क्या हो अगर मौत के बाद की दुनिया से बात करने का एक नया थ्रिलिंग तरीका मिल जाए। वेलकम दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है टॉक टू मी। ये कोई आम भूत प्रेत की जंप स्केयर मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एडिक्शन और ग्रीफ की कहानी है। इस वीडियो में हम मूवी की शुरुआत, उस कर्स्ड हैंड की हिस्ट्री और इसके माइंड बेंडिंग एंडिंग को पूरी तरह डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का सबसे मेन एलिमेंट है एक एम्बाल्म्ड हैंड कर प्रिजर्व किया गया एक कटा हुआ हाथ जो सेरामिक से कवर किया गया है। इस हाथ पर बहुत सारे नाम और अजीब सिंबल लिखे हुए हैं। हाथ की हिस्ट्री है। मूवी में इस हाथ का एग्जैक्ट ओरिजिन एक मिस्ट्री रखा गया है, लेकिन दो फेमस थ्योरी बताई गई हैं। फर्स्ट थ्योरी है पावरफुल मीडियम। ये किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो जिंदा रहते हुए स्पिरिट से बात कर सकता था। और दूसरी है सैटानिस्ट। ये किसी शैतान का हाथ है जिसने डार्क मैजिक किया था। ये हाथ सालों से अलग अलग ग्रुप्स के बीच पास होते आ रहे हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि डकेट, उसका भाई कोल, डकेत इस हाथ का ओवर यूज कर चुका था। स्पिरिट उसके दिमाग में बस चुकी थी और उसको मैनिपुलेट कर रही थी। पागलपन में आकर डकेत अपने भाई को चाकू मारता है और फिर खुद को मार लेता है। उसके बाद ये कर्स्ड हाथ किसी तरह हेले और जॉस नाम के दो टीनेजर के पास गया जो उसका यूज करके अंडरग्राउंड पार्टीज होस्ट करते हैं। द रूल्स ऑफ द गेम्स। इस गेम के कुछ रूल हैं। इन टीनेजर्स ने इस हाथ को थ्रो भूत बुलाने का एक प्रॉपर गेम बना लिया था, तो जिसके 4 रूल्स थे। फर्स्ट रूल था लाइट द कैंडल। एक मोमबत्ती जलानी होती है, जिंदा लोगों की दुनिया और मुर्दों की दुनिया के बीच एक डोर खोलती है। सेकंड रूल है टॉक टू मी। हाथ को पकड़कर ये 3 वर्ड्स बोलने होते हैं। ऐसा बोलते ही सामने रैंडम स्पिरिट आकर बैठ जाता है जो सिर्फ हाथ पकड़ने वाले को दिखती है। रूल नंबर 3, आई लेट यू इन। ये बोलते ही वो भूत उस इंसान के अंदर घुस जाता है, इंसान का कंट्रोल चला जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, 90 सेकेंड लिमिट। पोजेशन स्टार्ट होने के ठीक 90 सेकेंड के अंदर दोस्तों को उस इंसान के हाथ उस मुर्दे हाथ से छुड़ाने होते हैं और कैंडल बुझानी होती है। अगर 90 सेकेंड क्रॉस हो जाते हैं तो वो स्पिरिट हमेशा के लिए उस इंसान के अंदर रह जाती है, वो कभी नहीं जाती। कहानी शुरू होती है मिया से। मिया अपनी माँ रिया की डेथ के सदमे से अभी तक उभरी नहीं थी। उसकी माँ की डेथ एक ओवरडोज से हुई थी, लेकिन मिया के दिमाग में वो बहुत सवाल हैं कि आखिर उसकी माँ कैसे मरी। वो अकेली रहती है और डिप्रेस भी रहती है। मिया अपनी ज़्यादा टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड के छोटे भाई रिले, जो सिर्फ 14 साल का था, उसकी माँ सुई के साथ रहती थी ज़्यादातर। एक रात मिया, जेड और रिले हेले की पार्टी में जाते हैं जहाँ ये हैंड गेम चल रहा होता है। मिया ने बोला मैं ट्राई करूँगी। वो कैंडल भी जला देते हैं। अब जैसी कैंडल जलती है, पकड़ती है, तो वो बोलती है टॉक टू मी। उसके बोलने के बाद एक स्पिरिट आ जाती है उसके सामने। वो एक आदमी की होती है, तो उसको देख के मिया थोड़ा डर जाती है। मिया बोलती है आई लेट यू इन। पोजेशन का झटका उसे बहुत तेज लगता है, मतलब वो पजेस हो जाती है। ये टेरिफाइंग था, ये बहुत ज़्यादा डरावना था, पर पजेस होने पर उसको एक अजीब सा नशा फील होता है। वो लोग लिमिट के अंदर कनेक्शन तोड़ देते हैं। फिर जैसे ही 90 सेकेंड पूरे होते हैं वो उसका हाथ छुड़ा देते हैं। इन टीनेजर्स के लिए ये एक पोजेशन बन चुका था, एक दारू की तरह, ड्रग्स की तरह बन चुका था। ये लोग लगातार पार्टीज करते हैं और स्पिरिट्स को अपनी बॉडी में इनवाइट करके मज़े लेते हैं, हंसते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक अगला इंसिडेंट नहीं होता। एक पार्टी में 14 साल का छोटा रिले जिद करता है कि उसे भी हार्ट ट्राई करना है। जेड मना करती है पर मिया उसको अलाउ कर देती है, सिर्फ 50 सेकेंड के लिए। रिले हाथ पकड़ता है, लेकिन जो स्पिरिट थी ये बहुत खतरनाक थी जो उसे स्पिरिट आई थी उसके सामने। इस बार जो स्पिरिट आती है वो क्लेम करती है कि वो मिया की मरी हुई माँ है। मिया इमोशनल हो जाती है, वो अपनी माँ से और बात करना चाहती है। रिले के 50 सेकंड पूरे हो जाते हैं। दोस्तों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उन्हें रोक देती है। टाइम लिमिट 90 सेकंड क्रॉस हो जाती है। स्पिरिट रिले के शरीर का कंट्रोल पूरी तरह ले लेती है। अचानक रिले पजेस हुआ, शरीर वायलेंट हो जाता है। वो अपना ही सर जोर जोर से टेबल और दीवार पर मारने लगता है। खून ही खून हो जाता है। रिले को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो कोमा में चला जाता है। पर सबसे बुरी बात, रिले अभी भी पजेस था। कैंडल सही टाइम पर बुझाई नहीं गई और दरवाज़ा खुला रह गया।
रिले की इस हालत को देखकर जेड और उसकी माँ मिया से नफरत करने लगते हैं। इधर मिया की लाइफ भी हेल बन चुकी है। मिया ने 90 सेकंड का रूल ठीक से फॉलो नहीं किया, दरवाज़ा खुला रह गया। अब मिया को बिना उस हाथ के भी भूतों के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। स्पिरिट मिया को मैनिपुलेट करने लगती है। उसकी माँ की स्पिरिट जो असल में एक झूठ था, मिया को बताती है कि उसके पिता ने उसकी माँ का मर्डर किया था एक फाइट में। मिया अपने फादर पर अटैक कर देती है। क्या सच में या ये सिर्फ हेलुसिनेशन था? मूवी यहाँ लाइन ब्लर कर देती है। रियलिटी में मिया अपने डैड को सीजर से एक्सीडेंटली स्टेप कर देती है। स्पिरिट मिया को बताती है कि रिले अब आत्माओं की दुनिया में फंसा हुआ है और वो स्पिरिट उसको लगातार टॉर्चर कर रही हैं। स्पिरिट्स मिया को कन्विंस करती हैं कि रिले की आत्मा को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिले के फिजिकल शरीर को मार दो। अब मिया पूरी तरह स्पिरिट्स के जाल में फंस चुकी थी। वो मानती है कि अगर वो रिले को मार देगी तो भूत उसे छोड़ देंगे। मिया हॉस्पिटल में चुपचाप घुस जाती है, रिले को व्हील चेयर पर बिठाती है और उसको हॉस्पिटल से बाहर हाईवे के पास ले आती है जहाँ तेज स्पीड में गाड़ियाँ चल रही थी। मिया रिले को गाड़ी के सामने धक्का देने ही वाली होती है, तभी जेड वहाँ पहुँच जाती है। एंड मोमेंट पर मिया को रियलाइजेशन होता है कि स्पिरिट उसके दिमाग से खेल रही है। वो छोटे बच्चे रिले की जान लेना चाहती हैं। रिले को बचाने के लिए मिया रिले को धक्का देने के बजाय खुद को हाईवे पर आती हुई गाड़ी के आगे गिरा देती है, मतलब खुद गाड़ी के सामने आ जाती है। मिया की आँख खुलती है, वो सड़क से उठकर वापस हॉस्पिटल में जाती है। वो देखती है रिले ठीक हो रहा है और उसके पिता भी ठीक है। जब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो उसको कोई नहीं सुन रहा था। अब अचानक उसको हॉलवेज में एक मोमबत्ती जलती हुई दिखती है। वो इस रोशनी के पीछे जाती है। जैसे ही मिया वहाँ पहुँचती है, सामने एक नया इंसान बैठा होता है। उसी कज हार्ट को पकड़े बैठा हुआ था और कहता है टॉक टू मी। तो फाइनल ट्विस्ट ये है कि मिया मर चुकी है, वो सड़क हादसे में नहीं बची। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मिया उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। मिया इस साइकिल में अब हमेशा के लिए फंस चुकी है। तो दोस्तों, ये थी टॉक टू मी की पूरी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एक्चुअली में एक बहुत डीप मेटाफोर है ड्रग्स एडिक्शन के बारे में। आई होप ये एक्सप्लेनेशन और स्टोरी ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो आप सबको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।